श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के विश्राम स्थल में श्री तुलसीदास जी महाराज यह छंद प्रस्तुत करते हैं। भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की महिमा के संदर्भ में। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेमामृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि इस धरा पर न हुआ होता, मुनि मन अगम, जो मुनियों के मन के लिए भी अगम है, ऐसे यम नियम सम और दम विषम व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, दाह और दरिद्रता, दंभ जैसे दोषों का अपहरण अपने स्वयं के बहाने कौन करता है। और श्री तुलसीदास जी अपनी व्यक्तिगत बात कहते हैं कि इस कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठ को श्री राम जी की शरण में कौन भेजता यदि श्री भरत जी का अवतार न हुआ होता। भगवान से जोड़ देना यह गुरुदेव का ही कार्य है। गुरु कृपा के बिना व्यक्ति भगवान से नहीं मिल पाता। यह सत्य है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते, पर यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। श्री तुलसीदास जी श्री भरत जी को गुरुदेव के रूप में देख रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। और इसीलिए अयोध्या कांड का जब आरंभ हुआ तब श्री तुलसीदास जी कैसे करते हैं, किस के मंगलाचरण से करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अयोध्या कांड के आरंभ में ही यह दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों? लीला तो भगवान की गा रहे हैं, और ये गुरुदेव की वंदना से आरंभ क्यों किया? का यह अयोध्या कांड मुख्य रूप से श्री भरत जी की महिमा से भरा है, और श्री तुलसीदास जी का श्री भरत जी के प्रति गुरु भाव है। स्पष्ट भी कर दिया, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। भरत जी के कारण ही श्री तुलसीदास जी को राम जी मिले, ऐसा वे स्वयं स्वीकार करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस अयोध्या कांड में गुरुओं की ही महिमा है। भगवान भी भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिए हम के मग जाही, कहिए हम के ही मग जाही। नाथ कहिए हम के हम के
हम किस मार्ग से जाएं? भगवान भी भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव की पहचान क्या? का तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं। इसलिए परमार्थ पथ पर चलने के लिए तो गुरुदेव से ही मार्ग पूछा जाता है। तो पथ तो पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, गुरुजनों से ही मार्ग क्यों पूछना चाहिए? इसलिए क्योंकि मार्ग चलने वाले कितने हैं, जितने मिलते हैं सब बताने वाले ही मिलते हैं। मार्ग बताने वाले। भरद्वाज जी ने सोचा कि श्री राम जी को मार्ग बताने के लिए कुछ लोगों को बुलावें, तो 7 लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। 50 लोग आए। किस लिए? मार्ग बताने के लिए। और मार्ग चलने वाले कितने का? 4। श्री राम जी, जानकी माता, लक्ष्मण जी और निखादराज गुह। 4 चलने वाले हैं, 50 बताने वाले हैं। यह तो उस युग की बात है, कम से कम 4 चलने वाले फिर भी थे। अब राम जी के युग की यह बात है, तो आज की तो चर्चा ही करना उचित नहीं है। अच्छा, 50 आए और सकल कहां मग दीखा हमारा। सभी कह रहे हैं हमारा देखा हुआ रास्ता है, हम जो बताएं उस रास्ते पर चलो। अब बोलो, चलने वालों की कठिनाई है कि नहीं? क्यों 50 की बात मानकर चले कैसे? और सभी अपनी जानकारी को ठीक बताते हैं। तब क्या करना चाहिए? श्री भरद्वाज जी ने एक निर्णय किया। मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चार चारी मुनि बटु चार। कितना बढ़िया संकेत है ये। 4 बटु मार्गदर्शक बने, और ये चारों वेद ही इन चारों बटुओं के रूप है। मानो गुरुजनों का निर्णय है कि अगर 50 तरह के मार्ग बताने वाले मिले और निर्णय करने में कठिनाई हो, तो वेद सम्मत मार्ग को ही स्वीकार करना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक। वेद स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है वेद, भगवान। तो भगवान ने मार्ग पूछा भरद्वाज जी से। अच्छा, मार्ग जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए पूछा जाता है। तो हम जो साधना स्वीकार करें उसका उद्देश्य क्या है? कि कहीं जाकर हम ठहर जाएं। तो ठहरे कहां? यह भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, चित्रकूट गिरि कर निवासु चित्रकूट कर
चित्रकूट गिरिधर चित्रकूट गिरिधर करहु करहु